आराध्य पूज्य साहेब जी, मंचासीन समस्त गुरुजन, सत्संग सज्जनों, भक्तिमय माताओं और इस बाल संस्कार शिविर में उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज कबीर आश्रम करीबदर में सदगुरु कबीर साहेब जी की 625वीं जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इससे पहले विगत 4-5 दिनों से बाल संस्कार कार्यक्रम चला और बहुत ही अच्छा रहा। मैं इस दृष्टि से कहता हूँ कि बच्चे यहाँ से कितने सीख पाए या ना पाए, ये बात की बात है, लेकिन कम से कम एक अच्छा माहौल मिला और उसकी जो जिद्दीपना होती थी उससे दूर हुए। साथ साथ मोबाइल, टीवी या फिर बाहरी दुनिया से हट करके यहाँ रहने को मिला। और उससे भी बड़ी बात, वो खुद अपना कपड़े धोते थे, अपने थाली धोते थे, सब सफाई करते थे। तो ये कुछ सी चीजें हैं जो सभा से नहीं बल्कि इस आश्रम के माध्यम से वो अनुकरण किए, सीखे, ये बड़ी बात रही। और जिस प्रकार से बताया कि मैंने कल जो परीक्षा हुई उसका मूल्यांकन किया, चेक किया, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और सबके कॉपी जब मैंने देखा तो लगभग अधिकांश लोग 40 से 50 नंबर पाए। इसलिए उसके लिए एक बार आप ताली बजाएं। और ये पढ़ाई कोई 10 महीने, 20 महीने या 1 साल 2 साल की नहीं, केवल मात्र 5 दिन की पढ़ाई है। हो सकता है कि उसमें आगे पीछे से भी देखने, लेकिन कम से कम इतनी समझ तो थी कि किस चीज को कहाँ पर लिखना है, किस चीज को क्या करना है। और कम से कम 6 बच्चे ऐसे हैं जो 50 नंबर तक भी लाए हैं, जो विकल्पित परीक्षा थी उसे पूर्णतः प्राप्त किए हैं। और ऐसे ही कुछ लेखन की परीक्षा हुई, उसमें भी बच्चों ने अच्छे ढंग से, जैसे इस आश्रम के माध्यम से एक अभियान चलाया जाता है नेत्रदान, महादान और देहदान के लिए, तो उसमें भी एक प्रश्न आया। तो आप नेत्रदान और महादान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपको इसकी महत्ता के बारे में बताइए, इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए। तो सभी बच्चों ने लगभग अपने अपने कोटेशन के रूप में इतने व्यवस्थित ढंग से, जो आप और हम भी नहीं चर्चा कर सकते या नहीं कह सकते कि नेत्रदान करने का फायदा क्या होगा। और कई बच्चे तो यहाँ तक भी लिखे कि मरने के बाद आखिर वो नेत्र किस काम का आएगा, न शरीर काम आने वाला है, न नेत्र काम आने वाले हैं। लेकिन किसी को अगर वह नेत्र मिल जाएगा तो किसी को नई ज्योति मिल सकती है, नए जीवन मिल सकता है। कितना सुंदर लगा। और ये हमारे आश्रम का अच्छा एक प्रयास रहा है। काफी बच्चे पहले साल में ही कम से कम 150 लगभग बच्चे हैं, और जिसको अभी प्रशस्ति पत्र भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। बस मैं एक चीज आप सबको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम, अभिभावक ज्यादा है, तो अभिभावक होने के कारण जिम्मेदारी हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम जिस कबीर मंच पर खड़े हैं और कबीर दरबार में हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने बच्चे को निडर बनाएं, अच्छे इंसान बनाएं। तो यही तो काम आप करिएगा। पहली चीज, किसी भी प्रकार के आप अपने बच्चे के अंदर में भय पैदा मत करिए। अगर आप अपने बच्चे के गले में कंठी के जगह अगर घंटी बांधते हैं, समझ गए ना, तो आप अपने बच्चे को डर दे रहे हैं। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि अमुक अंधेरे जगह में मत जाना क्योंकि वहां पर भूत रखते हैं, तो आप अपने बच्चे को डर पैदा करते हैं। इसी प्रकार से व्यवहारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में हम विभिन्न प्रकार से बच्चों के अंदर में इतने डर पैदा कर देते हैं कि वो बच्चा खुद बच्चा नहीं रह जाता, वो सामा हुआ एक दिल रहता है, संकुचित दिल होता है, उसके मन में एक कुंठा भर जाती है। इसलिए अगर बच्चे को कुछ दे पाए न दे पाए, कम से कम बच्चे के मन में कुंठा मत भरिए, भय मत भरिए, और उसको एक निश्चिंत और स्वच्छ मन से जीवन को जीने दीजिए। और साथ साथ मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि आज से ठीक 10 या 15 दिन पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, तो उसी दिन सहयोग से मैं शाम को एक समाचार न्यूज देख रहा था, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ इस बात से कि उस न्यूज में बताया गया कि उसी दिन तत्क्षण कम से कम 25 से 30 बच्चे सुसाइड कर लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं समसामयिक चर्चा ही ज्यादा करता हूँ, मुझे पोथी पुराण से कोई मतलब नहीं, जिंदगी आज की है, आज हमें समझना है इस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसके बारे में बहुत बात हुई, चर्चा हुई, पेरेंट्स से भी चर्चा हुई उस न्यूज के माध्यम से। तो ये निकल के आता है कि बच्चे के मन में हम जो प्रेशर डालते हैं, जो
चाहते हैं ऐसा हम ना काम करें। निश्चित है कि आप उसको प्रेरित करिए, सिखाइए, लेकिन कभी भी आपको ऐसा डर पैदा मत करिए कि वो बच्चा डर के मारे या फिर लोक लाज के मारे वो अपनी जिंदगी को ही तबाह कर दे। इसलिए आप सबसे मेरा क्रोध निवेदन प्रार्थना कि आपके बच्चे जिस भी क्लास में होंगे उसके लिए भरपूर आप पढ़ाई करिए, कराइए, खर्च करिए, प्रेरित करिए, सिखाइए, लेकिन कभी भी उसके अंदर में डर है या फिर प्रेशर आप मत डालिए जिसके कारण वो गलत रास्ते को चयन हो। इसी इतना ही कहकर और कबीर के इस मंच में आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले मूल्यांकन किया और बताया आप सबको कि पालकों की भी का जिम्मेदारी होती है और आप लोग करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी और दृढ़ होने की जरूरत है। बच्चों को सीखने समझने की जो उम्र है